हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने फर्स्ट हाफ रिवर्स के टाइप फर्स्ट को बहुत अच्छे से सीख और समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग टाइप सेकंड देखेंगे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में टाइप सेकंड बेस्ड अगर क्वेश्चन बनेगा तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका टाइप सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछ लिया गया, फिर से वही पूरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको जरा हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, यही पहचान होगा मेरे दोस्त। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपको देखना होगा। यही स्टेटमेंट देखकर आप इनको पहचानेंगे कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप का बोला गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो ये क्वेश्चन किसके आधार पर बोला गया है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट हाफ के आधार पर बोला गया है। तो फर्स्ट हाफ के आधार पर क्या बोल रहा है, तब आप कहोगे सर बोल रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर, बाएं बोले तो लेफ्ट 10 के दाएं 7वें, तो दाएं बोले तो राइट कितना 7। अब इसके आगे और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक ही पेयर पॉसिबल है, वह पेयर है लेफ्ट और राइट का। लेफ्ट और राइट मतलब अपोजिट मतलब क्या करते हैं, प्लस करेंगे। तो लेफ्ट और राइट के केस में हम इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और जब प्लस करेंगे तो अब आपका आ जाएगा L17। अभी इस L17 का पेयर किसी अदर के साथ पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर बन गया। अब फाइनल आंसर आना किस में चाहिए, तब आप कहोगे सर आपने बताया था लेफ्ट में आना चाहिए, और आया किस में है, तो लेफ्ट में आया है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है वह आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स का है। तो जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन होता है ना, तो हमें इनके वैल्यू को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब जो एल का वैल्यू है ना, वह मोर देन 13 है, मतलब 13 से ज्यादा है। और 13 से जब ज्यादा होता है तो वह आपको किस हाफ में लेके जाता है, सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ को देखो कैसे लिखा गया है, तब आप कहोगे सर सेकंड हाफ को एज यूजुअल ही लिखा गया है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब सेकंड हाफ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो आप जैसे वैल्यू याद किए हो वैसे ही अपने क्वेश्चन का आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लेफ्ट से 17th पोजीशन किसका हमने याद कर रखा है, तो अब आप कहोगे सर क्यू का याद कर रखा है। तो लेफ्ट से 17th पोजीशन किसका होगा मेरे दोस्त, क्यू का होगा। ठीक, तो आपको यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर फर्स्ट हाफ में होगा तो 14 से माइनस कर देंगे, लेकिन सेकंड हाफ में होगा तो जैसे मैंने वैल्यू को याद किया है वैसे ही अपने क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड हाफ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ठीक है, तो जैसे मैंने वैल्यू याद किया है वैसे ही अपने क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।
चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा, आप लोग उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद अपने सलूशन का मिलान हमारे सलूशन के साथ कीजिए। ठीक है, और देखिए कितना आप लोगों ने सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हाफ रिवर्स है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या बोल रहा है, लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर, बाएं बोले तो लेफ्ट 10, अब बाएं से 10वें अक्षर के बाएं L5 के दाएं R10। ठीक है, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इनका पेयर बनाकर हम सॉल्व करेंगे। पहला पेयर लेफ्ट टू लेफ्ट का, तो लेफ्ट टू लेफ्ट के केस में क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस होता है, माइनस करोगे L5 आ गया। अब इसका पेयर इनके साथ, तो R10 को हम ले आके यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब जो पेयर अगला बना वो बना लेफ्ट और राइट का। लेफ्ट और राइट के केस में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, क्या आ गया L15। क्या अब इनका पेयर अदर किसी के साथ पॉसिबल है, तब इनका पेयर और किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जब पॉसिबल नहीं है तो यही आपका फाइनल आंसर बन गया। तो फाइनल आंसर किस में आना चाहिए, तब आप कहोगे सर आपने बताया था कि लेफ्ट में आना चाहिए, आया किस में है, लेफ्ट में आया है। अब जब लेफ्ट में आ गया तो अब हम इनके वैल्यू को फोकस करेंगे। तो जो वैल्यू है वह 13 से ज़्यादा है, और जब वैल्यू 13 से ज़्यादा है तो वह किस हाफ में जाएगा, तो वह सेकंड हाफ में जाएगा। और सेकंड हाफ को कैसे लिखा गया है, तो आप कहोगे सर सेकंड हाफ को एज यूजुअल लिखा गया है। ठीक है, तो जब सेकंड हाफ को एज यूजुअल लिखा गया है तब हम अपने आंसर को भी एज यूजुअल ही कर देंगे, जैसे मैंने वैल्यू को याद किया है। अब यहाँ कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट से 15th पोजीशन पर कौन लेटर होता है, तब आप कहोगे सर ओ होता है। लो आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका फर्स्ट हाफ में जाएगा तब 14 से माइनस करके करते हैं, जब आपका सेकंड हाफ में जाएगा तो हम एज यूजुअल अपने क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, जैसे मैंने वैल्यू को याद किया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स के सारे टाइप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में मिले आप उनको सॉल्व करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आप बताइएगा कि क्या कोई क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, हमें पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।